सिर्फ किसान नहीं भाई साहब, अभी आने वाले टाइम में आप देखोगे कि जो 2 साल से लॉकडाउन लगा करके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की आड़ में स्कूल बंद करके बच्चों को बर्बाद किया, कॉलेज बंद करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद करी, भर्ती कोई जानबूझ के कर नहीं रहे। कोई न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जाता है तो वो जज साहब जो है अपने आप को पॉजिटिव दिखा के बिल में घुस जाते हैं। इसी तरह से आप जाओगे तो कोई भी डिपार्टमेंट काम नहीं करता। पुलिस वालों को जो है वो मुंह के छिक्के के चालान काटने के लिए लगा रखा है, बाकी के डिपार्टमेंट को लोगों को ज़बरदस्ती घरों में घुस के सुई लगाने के लिए लगा रखा है। नरमे के लिए ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नरमे के मुआवजे के लिए कपास इनकी बर्बाद कर दी, खेती बर्बाद कर दी, लोन पे लोन चढ़ा दिए, कर्जे चढ़ा दिए। बालक का के मतलब न्यू समझ लो आप, समाज का एक भी तबका ऐसा नहीं छोड़ा जिसका बर्बाद ना करा हो। तो सारे तबके आओगे, आशा वर्कर भी आओगी, टीचर्स भी आएंगे, पीटीआई भी आएंगे, जेबीटी भी आएंगे, ड्राइंग टीचर भी आएंगी, एल बेल सेल बीएसएनएल एलआईसी बैंक वाले सारे आओगे, छोड़ते को नहीं है। ये तो शुरुआत भर है। जो कर किसान आंदोलन होया था ना, इब न्यू पता है लोगन तो न्यू भी कौन बेरा था कि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दे सरकार तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने के बाद उनके जितने खर्चे होते हैं, उनके घर के खर्चे, उनके रसोई के खर्चे, उनकी बैंक की किस्तें, उनके लोन, उनके किराया, बैंक उनका घर का किराया, उनकी दुकान का किराया, उनकी गाड़ी की किस्तें सब सरकार को भरनी होती है। तो 2 साल से ठगी हो रही है हमारे साथ में, किसी ने नहीं दिया। और अगर उसकी वजह से अगर किसी को नुकसान हो जाए, शरीर जान देनी पड़े या जान चली जाए किसी की, जिस वजह से लॉकडाउन लगाया या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया, तो कम से कम 4 लाख के मुआवजे का प्रावधान है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। इसकी आड़ में जो डीसीज अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं, ये अब जनता समझ गया है कि जनता मालिक होती है, डीसी नौकर है, उनके पैसे पे तनख्वाह पे काम करने वाला। ये नेता जो है ये मालिक नहीं होते। जो कर 1 साल तक मुख्यमंत्री तक अपनी रैली नहीं कर पाया था ना, आने वाले टाइम में ये डीसी बढ़न के नाकाबिल हो जाएंगे। सारी जो जितनी बड़े बड़े ये एमएनसीज के प्रोडक्ट हैं और जितने जितने इन लोगों के ये दलाल बने हुए हैं इन वैक्सीन कंपनियों के, ये जितने एमएलए एमपी ये सारे के सारे जो प्रतिनिधि हैं, आप देख लो अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा डाकू, ये काम राहुल गांधी करने लग रहा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये काम करने लग रहा। चौटाला नहीं बोलता, यादव नहीं बोलता, कोई शैलजा नहीं बोलती, कोई सुरजाला नहीं बोलता, कोई बोलता हो तो आप देख लो भजनलाल फैमिली में तो कोई बोलता, बंसीलाल में तो युद्ध ठाकरे, आपका टीएमसी की ममता बनर्जी, सारे कम्युनिस्ट, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की चाहे आम आदमी पार्टी की, सारे के सारे इन कंपनियों के दलाल बन के लोगों के बच्चों को नुकसान करने लग रहे हैं। स्कूल सारा के बंद कर रखे हैं। हालांकि हरियाणा ने अपने स्कूल खुलवा लिए, ना अब कोई सर्टिफिकेट दिखाता, ना अब कोई काम करता, और किसान अपना पूरा इलाज बांध के जाएंगे। किसान छोड़ते को ना है, ये अपना मुआवजे के लिए अल्टीमेटम देना है और बड्डी की बड्डी मांग लेने खातर दिल्ली चलेंगे, इनकी नाड़ पे पाँव धर के सारी मांग मंगवाओगे। कपास की खेती को लेकर मुआवजे की बात की जा रही है, आखिरकार मुआवजे के लिए प्रदर्शन अब लगाने पड़ेंगे हर बार, इसी यही काम रह गया जी भाई साहब। स्कूल खोलने के लिए प्रदर्शन, आपको नौकरी में फार्म भरवाने खातर प्रदर्शन, आपका आधार कार्ड की कंपल्सन हटाने के लिए प्रदर्शन, PPP फैमिली आईडी बना हटाने के लिए कंपल्सन, आपका पहली डोज का दूसरी डोज का सर्टिफिकेट दिखाने के मना करने के लिए प्रदर्शन, आपके आंगनबाड़ी वर्करों को तनख्वाह के लिए प्रदर्शन, आशा वर्करों को प्रदर्शन। ये हर आदमी को परेशान करके देश के अंदर गृह युद्ध करवाना चाहता है तड़ी पार, जिस कानून व्यवस्था जिसके हाथ में है। और ये जो जितने ये रंडवे बैठे हैं, जो बढ़वे बैठे हैं, ये लोग सबको बेऔलाद करना चाहते हैं। ये जमीन को खरीद के इन लोगों को देना चाहते हैं। लैंड का जो अभी है, जो लैंड बैंक बना करके बर्बादी करी है किसान की, और जो बाकी लोगों का नुकसान करने लग रहे हैं, बैंकों के जरिए लोन पे लोन चढ़ाने लग रहे हैं, लॉकडाउन लगा के दुकान बंद करवाने लग रहे हैं। ये ना दुकानदारों को छोड़ेंगे, ना बाजार को बर्बाद किए बिना नहीं छोड़ेंगे। छोटे दुकानदार के यहाँ तो 6 बजे बंद कर देंगे और बड़ा मॉल 9 बजे तक। ये जो खेल है ना, ये समझ में आने लगा है धीरे धीरे लोगों को, और लोग सड़कों पे आएंगे ही आएंगे, आना ही पड़ेगा। कुछ तो ये कोशिश करेंगे और कुछ असली षड्यंत्र जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाला है, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले को भी समझ रहे हैं। तो अब तो पक्का ही आएंगे कि ये सारे दलालों से मुक्ति पाने के लिए लोगों को सड़कों पे आके बड़ी क्रांति की शुरुआत करनी ही होगी। कितने दिन का प्रदर्शन चलेगा जी यहाँ पर? अभी तो 2 दिन के लिए आए हैं। इनके अगर जो खट्टर 2 दिन के प्रदर्शन के बाद अकल आ जाती है तो जो है कल का अपना वापसी रुखसत कर लेंगे। अगर मानती है, कहते हैं कि भाई कौन मानते हैं, तो और नहीं कोई रास्ता निकलता है तो हो सकता है कि परमानेंट भी यहाँ पे डेरा लग जाए।